चलिए समझते हैं कि हम मर्दों का फ्यूचर आखिर क्या हो सकता है। क्या हमारे पास कोई सबूत है आज की तारीख में कि वाई क्रोमोसोम सच में विलुप्त भी हो रहे हैं क्या? साइंटिस्ट एग्जैक्टली किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? वेल, हमारे पास सबूत है। करीब 30 करोड़ साल पहले जब धरती पर पहली बार मैमल्स का जन्म हुआ था, तब XY क्रोमोसोम पेयर में X और Y क्रोमोसोम्स दोनों ही सेम साइज के थे। लेकिन आज Y क्रोमोसोम अपने जोड़ीदार X से साइज में 3 गुना छोटा हो चुका है। तब से लेकर आज तक Y क्रोमोसोम ने ओरिजिनली 1438 जीन्स में से 1393 जीन्स खो दिए हैं, यानी कि लगभग 3 से 4% ही जीन्स आज के तारीख में Y क्रोमोसोम में बाकी रह गए। बाकी के सारे विलुप्त हो गए। Y क्रोमोसोम में आज सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्शन और मेल फर्टिलिटी से ही लिंक्ड जीन्स बचे हैं, बाकी सारे जीन्स विलुप्त। यही सेम चीज आखिर X क्रोमोसोम के साथ क्यों नहीं हुई? उनके साथ भी तो होना चाहिए था ना, क्योंकि आखिर वो भी तो सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। तो फिर ये भेदभाव काहे को? वेल, मेजरली इसके 2 रीजन है। पहला ये कि X क्रोमोसोम सिर्फ फीमेल सेक्स स्पेसिफिक क्रोमोसोम है ही नहीं, और ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। X एक जनरल क्रोमोसोम है। इनफैक्ट ह्यूमंस में फीमेल डेवलपमेंट ये एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है। हर कोई बच्चा, इवन मेल्स भी, सबसे पहले फीमेल्स के रूप में ही जन्म लेता है। बस सिर्फ मेल सेक्स डेवलपमेंट के लिए एक अलग से ट्रिगर ऐड हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रूप में, जो कि Y क्रोमोसोम ऐड करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि विमेन में XX क्रोमोसोम्स जब साथ में होते हैं तो वो आपस में रिकंबाइन होकर अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, और इसीलिए X क्रोमोसोम एवोल्यूशन के साथ अपने आप को बेहतर करते जाता है, अपडेट होते जाता है। बट Y के केस में, जैसे हमने जाना, म्यूटेशंस की वजह से जब भी कोई जेनेटिक डिफेक्ट पैदा होता है या DNA का टुकड़ा टूट जाता है, तो रिकॉम्बिनेशन की मदद से वो कभी रिपेयर ही नहीं हो पाता। इस वजह से इसमें जो भी डिफेक्ट्स पैदा होते हैं उसको Y क्रोमोसोम सिंपली डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है, और नतीजा आज Y क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ 45 एक्टिव जीन्स ही रह गए हैं। और अब साइंटिस्टों का यह मानना है कि जिस गलती से Y क्रोमोसोम अपने जीन्स को खो रहा है, वो अगले सैकड़ों सालों में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।